हेलो एवरीवन, पार्ट टू ऑफ नंबर सिस्टम क्लास नाइन्थ में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर्स फॉर एग्जांपल रूट 2, रूट 5, रूट 3 को कैसे हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, जो कि हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। और पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर मैं दोबारा से रिवाइज़ कराऊँ तो मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर में जो मेरा फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने बताया था कि नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था एक बैग लिया था मैंने, उस बैग में मैंने डिफरेंट डिफरेंट नंबर डाले थे। फॉर एग्जांपल मैं 0 डाल दूँ, 1, 2 और इन्फाइनाइट तक नंबर डाल दूँ तो इसको मैं बोलूँगा बैग ऑफ नेचुरल, सॉरी, अगर मैं सिर्फ 1 से डालूँ, 1, 2 से लेकर इन्फाइनाइट तक, तो इसको मैं बोलूँगा बैग ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अगर मैं इसमें एक ज़ीरो और ऐड कर दूँ, 1, 2 फिर इन्फाइनाइट तक, तो ये मेरा हो जाएगा बैग ऑफ होल नंबर्स। ठीक है। अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दूँ, -1, -2, -3, तो ये हमारा मेरा हो जाएगा कंप्लीटली बैग ऑफ इंटीजर्स। अगर मैं इसमें रेशनल नंबर ऐड कर दूं P/Q की फॉर्म में जो होते हैं, P/Q वाले, फॉर एग्जांपल 2/3, 4/5, तो फिर ये मेरा हो जाएगा बैग ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है। और अगर मैं इस बैग के बाहर लिख दूं कुछ इरेशनल नंबर्स, रूट 2, रूट 3, रूट 7, और इसको मैं एक पूरे अलग बैग में रख दूं, तो ये हो जाएगा मेरा बैग ऑफ इरेशनल नंबर्स। और मैं इन दोनों बैग को एक दूसरे बैग में रख दूं येलो कलर के में, इस तरीके से, तो ये मेरा हो जाएगा बैग ऑफ रियल नंबर्स। ये मैंने बताया था पिछले पार्ट में, और ये एक समरी टाइप हो गया। जो मेरा पिछला पार्ट था उसमें जो मैंने पढ़ाया था उसका एक समरी टाइप हो गया कि नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक जाते हैं, होल नंबर्स हमारे 0 से इन्फाइनाइट तक जाते हैं, इंटीजर्स हमारे माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक जाते हैं, -1, -2, 0, 1, 2, ये सब जो नंबर होते हैं। रेशनल नंबर्स हमारे जो वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में, जिनको हम नहीं लिख सकते। ठीक है। तो ये जो मैंने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था ये उसका पूरा एक समरी हो गया। अब हम बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कि हम √5 को, एक्सरसाइज में खोल लेता हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 ये है। इसका पहला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये जो लिखा हुआ है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये ट्रू है या फॉल्स है? एवरी क्या था? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जो इरेशनल नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स हमारे होते हैं √2, जो भी मैंने बताया था अभी पिछली स्लाइड में, √5। तो ये हमारे जो भी नंबर होते हैं, जो नंबर हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, उन सबको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो इनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे अभी। तो इसलिए ये पहली जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई है, क्योंकि हम इन नंबर्स को रियल नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, इसलिए ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? दूसरी स्टेटमेंट में हमसे बोला गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन
इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। जैसे ही ये लाइन आ गई वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं 1 2 3 4 5। पहली जो स्टेटमेंट थी वो हमारी ट्रू थी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू थी, मैंने बताया ना अभी, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी ट्रू थी क्योंकि उनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो जो भी नंबर हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, दिस इज़ ट्रू। सेकंड है हमारी कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। एम अगर नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 इनकी बात हो रही है, लेकिन जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन पर अंडर रूट की फॉर्म में शो नहीं कर सकते। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, सॉरी, जो हमारा इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा नंबर लाइन पर जो हर पॉइंट होता है वो अंडर रूट एम की फॉर्म में होता है, जहाँ एम एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। लेकिन जो -2 होता है उसको अंडर रूट 2 की फॉर्म में हम शो नहीं करते नंबर लाइन पर, तो इसलिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगा। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम। एवरी पॉइंट नहीं होता है, माइनस के जो नंबर होते हैं -1 -2 -3 वो अंडर रूट की फॉर्म में नहीं शो होते हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर ही शो होते हैं। तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, क्या हो गई, फॉल्स हो गई। हर पॉइंट को हम शो नहीं कर सकते। एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर, ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो गई क्योंकि एवरी रियल नंबर बोल रहा है वो, 2 भी तो रियल नंबर है, 3 भी तो रियल नंबर है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 5, इनका स्क्वायर रूट √1 √2 √3 √4 √5। क्या बोला उसने उसके बाद, इनका जो स्क्वायर रूट है, इनका जो स्क्वायर रूट है ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। नहीं, √4 का स्क्वायर रूट इरेशनल कहाँ होता है, सॉरी, √4 का क्या होता है +-2 होता है, ये इरेशनल है नहीं। तो ये कंडीशन भी ये भी जो स्टेटमेंट दी है ये हमारी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। और रीज़न 4 9 इनका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो वो देख लेते हैं हमें कैसे करना है। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। क्वेश्चन है शो √5 ऑन नंबर लाइन। देखिए, if you want to do this question you have to know how to make a 90-degree angle with the help of compass and pencil. And how we make, let's see, first हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ी छोटी कर लेते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि कंपास की हेल्प से हमें 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है। अगर मुझे यहाँ इस पॉइंट पर बनाना है या इस पॉइंट पर बनाना है, किस पे बनाए, इस पे बना लेते हैं। इस पॉइंट पे बनाना है तो कंपास को यहाँ रखेंगे और पेंसिल में कुछ कोई भी डिस्टेंस हम लेकर उससे हम एक आर्क लगा देंगे। होए ये मैंने एक आर्क लगा दी है, इस तरीके से एक आर्क में, ठीक है। डिस्टेंस यही रखनी है और इस पॉइंट पर निडल रखनी है कंपास की और एक आर्क यहाँ लगा देनी है। डिस्टेंस वही रखनी है, निडल यहाँ रखनी है और एक आर्क यहाँ लगा देनी है। उसके बाद
इस पॉइंट पे निडल रखकर एक आर्क यहाँ लगा देनी है, इस पॉइंट पर निडल रखकर एक आर्क यहाँ लगा देनी है। ये जो आर्क होती है ये 60 डिग्री की होती है, ये 120 डिग्री की होती है, और इन दोनों के बीच में जो ये आर्क हम दो लगाते हैं 90 डिग्री का एंगल बना देती है। तो यहाँ से फिर मैं एक सीधी लाइन खींच दूँ अगर, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। कैसे बनाना है 90 डिग्री का एंगल देख लो, एक बार और बता देता हूँ। अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लूँ, इसको बी पॉइंट मान लूँ, इसको सी पॉइंट, इसको डी, इसको ई। सबसे पहले निडल को रखना है ए पर और कुछ डिस्टेंस लेकर हमें एक आर्क लगा देनी है। फिर निडल को रखना है बी पर, सबसे पहले निडल को ए पर रखना है, आर्क लगा देनी है। निडल को बी पर रखना है, फिर एक आर्क लगा देनी है, सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। निडल को फिर सी पर रखना है, फिर एक आर्क लगा देनी है, और फिर सी से ई पर एक आर्क लगानी है, और डी से ई पर एक आर्क लगानी है। इन दोनों का जो भी क्रॉस पॉइंट बनेगा उससे एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। और हमें ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस सेम रहेगी हर आर्क की, तभी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरीके से हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सबसे पहले निडल को ए पर रखो, एक आर्क लगाओ, बी पर रखो, यहाँ पर एक आर्क लगाओ, सी पर निडल रखो, एक आर्क यहाँ लगा दो, फिर यहीं पर निडल रख के एक आर्क यहाँ पे लगा दो, यहीं पे, या फिर इस पॉइंट पर निडल रखकर एक आर्क यहाँ पे लगा दो। उसके बाद जहाँ पर ये लाइन कट हो रही है वहाँ से एक सीधी लाइन ए पॉइंट को खींच दो, और ये जो हमारा एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाने का तरीका विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब हम बात करते हैं √5 जैसे क्वेश्चन है हमारा। √5 से पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, चलो √5 ही देख लेते हैं। √5 हमें नंबर लाइन पर खींचना है। तो नंबर लाइन के लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींच देंगे, इसको यहाँ पर एक लाइन हमने यहाँ पे खींची, ठीक है। उसके बाद इस पर हमने नंबर मार्क कर दिए। नंबर हमेशा हमें इक्वल इंटरवल पर मार्क करने हैं। 1 यूनिट का अगर मैं ले रहा हूँ तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। जितनी डिस्टेंस 0 और 1 के बीच में हो उतनी डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए, उतनी ही 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए, उतनी ही 0 और -1 के बीच में होनी चाहिए। अब हमें क्या देखना है कि जिस भी नंबर को हमें नंबर लाइन पर लोकेट करना है उसे हमें इस फॉर्म में लिखना है। अंडर रूट की जगह अंडर रूट लगा दिया, और इसको 1+ की फॉर्म में लिखना है। अगर मैं 1 निकाल दूँ इसमें से 5 में से तो क्या बचेगा 4 + 4, तो 5 को मैं 1+4 लिखूंगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में √3 दिया होता तो मैं इसको √1+2 की फॉर्म में लिखता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें 5 दिया है तो 1+4 की फॉर्म में लिखेंगे, और इस 1 को हमेशा परपेंडिकुलर मानना है, और इस 4 को हमेशा, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, इसको मानूंगा मैं बेस। चलो एक और पहले चीज़ देख लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि अगर मेरा कोई एक ट्राइंगल है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है हमारा, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है। जो हमारा परपेंडिकुलर के सामने वाली लाइन होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जो हमारा ये बेस हो गया ये 90 डिग्री हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम 8th क्लास में सबने पढ़ी होगी, वो होती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो हमारा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज = अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मुझे इसको परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्म में जो है ब्रेक करना है 5 को। तो 5 को अगर मैं ब्रेक करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ इसको, 1 + 4 या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1 को हमेशा मुझे परपेंडिकुलर मानकर चलना है, और 2 को मुझे हमेशा बेस मानना है, ठीक है। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा √5 को हमें शो करना है नंबर लाइन पर। तो √5 को मैं पहले लिख सकता हूँ 1 + 4, और फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये जो पार्ट हो गया मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये जो पार्ट हो गया मेरा बेस हो गया, और ये जो पार्ट हो गया मेरा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। अब मैं खींच लेता हूँ एक लाइन,
ये मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। उसके बाद इस पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ नंबर्स, ड्रॉ नहीं, मार्क कर लेता हूँ कुछ नंबर्स, 0 1, इंटरवल सेम होना चाहिए 2। स्पेशली जब इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें स्केल के साथ हमें ये मेज़र करके लिखने हैं। 4, ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। ये मेरा क्या है, बेस है। बेस मुझे कितना लेकर चलना है, 2। तो 0 से लेकर 2 तक क्या हो गया मेरा, ये बेस हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना लेना है मुझे, 1। सबसे पहले मुझे परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। बनाने का तरीका क्या था, जो मैंने अभी बताया था। सबसे पहले 2 पर 2 का जो है पॉइंट है, इस पर निडल रखकर हमने एक सेमी सर्कल बनाया। उसके बाद उतनी ही डिस्टेंस पे हमने यहाँ से एक आर्क लगाई इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से जहाँ पर पहले आर्क लगाई है उससे फिर दूसरी आर्क लगाई, फिर उसी डिस्टेंस पे यहाँ से एक आर्क लगाई, और उसी डिस्टेंस पे यहाँ से एक आर्क लगाई, और हमने एक सीधी लाइन खींच दी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट, और 1 मतलब इतना डिस्टेंस 1 यूनिट का। कंपास में हमने इतना डिस्टेंस फिल किया विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, यहाँ से 0 से 1 तक, और फिर यहाँ पर कंपास रख के एक आर्क लगाया 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये आर्क लग गया एक। उसके बाद पेंसिल की हेल्प से हमने 0 को उस आर्क से मिला दिया, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, 1 यूनिट। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, 2 यूनिट। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई हमारी, √5 विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि 1 है, प्लस बेस का स्क्वायर जो कि 2 है, क्या बचा 5, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ मेरा, √5, √5 मेरा हाइपोटेन्यूज आ गया, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये मेरी √5 है। अब कंपास के निडल को यहाँ रखूँगा, पेंसिल को यहाँ रखूँगा, और उसके बाद यहाँ से एक ऐसे आर्क मैं खींच दूँगा। क्योंकि मैं बिना कंपास के खींच रहा हूँ तो आर्क की बजाय कुछ और ही खींच जा रहा है ये, लेकिन जब हम कंपास के हेल्प से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी यहाँ पे एक आर्क लगेगी, और जहाँ ये नंबर लाइन को जहाँ पर भी ये कट करेगी उस पॉइंट को मैं बोलूँगा √5। इस तरीके से हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर दिखाते हैं। जो कि हमारा पहला क्वेश्चन अगर हम देखें वो ये था कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, जो कि हमने अभी दिखाया, ठीक है। तो √5 हमें कैसे ड्रॉ करना है ये हमने देख लिया। ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 थी। इसके अलावा जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं शो करूंगा आपको कि √3 को कैसे नंबर लाइन पर दिखाया जाता है, और √2 को कैसे नंबर लाइन पर दिखाया जाता है। या चलिए √3 को मैं इसी वीडियो में दिखा देता हूँ कि कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। और √2 आप खुद करिएगा। तो कंट्रोल न्यू करके मैं नई शीट मैंने खोली। अब मैं जो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है वो एग्ज़ाम्पल है ये, √3 को लोकेट करना है हमें नंबर लाइन पर, ठीक है। तो √3 को नंबर लाइन पर लोकेट कैसे करेंगे ये प्रोसेस, वो हम देख लेते हैं, इसी ही वीडियो में देख लेते हैं। √3 तो मैंने जैसा बताया था √3 को पहले इस फॉर्म में लिखेंगे 1 + 2, ठीक है। और फिर इसको लिखना है हमें पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्म में, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हमेशा हमें 1 को परपेंडिकुलर मानना है। ये मेरा बेस हो गया, ठीक है। अब देखो √3 बनाने के लिए मुझे पहले √2 चाहिए होगा, क्योंकि नंबर लाइन पर जो नॉर्मल नंबर लाइन होती है उस पर हम √2
ईजिली शो नहीं कर सकते, जैसे 0 1 2 हम शो कर देते हैं, अंडर रूट 2 नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं अंडर रूट 2 बनाऊँगा नंबर लाइन पर, फिर अंडर रूट 2 बनाने के बाद मैं अंडर रूट 3 बनाऊँगा। कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। अब ये नॉर्मल नंबर लाइन है, इस पर मैं अंडर रूट 2 नहीं दिखाता, इस पर मैं कौन से नंबर दिखाता हूँ, इंटीजर्स, माइनस वाले नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स। तो मैं इंटीजर्स खाली इसमें दिखाता हूँ, लेकिन मैं इरेशनल नंबर डायरेक्ट शो नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे सबसे पहले इसको बनाना पड़ेगा। तो पहले अंडर रूट 2 बनाते हैं, 0 1 2 3 4, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1। हमेशा याद रखना है डिस्टेंस सेम होनी चाहिए 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 4। ठीक है, तो पहले मुझे अंडर रूट 2 चाहिए। अंडर रूट 2 बनाने के लिए मुझे सिंपल अंडर रूट 2 का जो क्वेश्चन है वो भी इसमें ही हो जाएगा। अंडर रूट 2 कैसे बनाना है, रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाइथागोरस के फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने इसको, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। परपेंडिकुलर क्या है, 1, तो 1 ये हो गया इतना पॉइंट, सॉरी बेस, बेस क्या है, 1, तो ये बेस जो हो गया ये मेरा 1 यूनिट हो गया। इस पर मैं बनाऊंगा 90 डिग्री का एंगल। कैसे बनाते हैं, 1 पे निडल रखी, आर्क लगाई, इस पॉइंट पे निडल रखी, एक आर्क लगाई, इस पॉइंट पे निडल रखी, एक आर्क लगाई, फिर इस पॉइंट से यहाँ पर लगाई, इससे यहाँ पर लगाई, और यहाँ पर मैंने एक लाइन 90 डिग्री की खींच दी। ये हो गया। तो कैसे बनेगा 90 डिग्री का एंगल, सबसे पहले अगर मैं इसको पॉइंट ए मान लूँ, ठीक है, पॉइंट ए पर, ये जो पॉइंट है इसको मैं अगर ए पॉइंट मान लूँ, मैं एक बार और बता देता हूँ कि कैसे बनता है 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है 90 डिग्री का एंगल बनाना विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो सबसे पहले अगर मैं इसको ए पॉइंट मानूँ तो ए पॉइंट पर मुझे निडल रखनी है और एक आर्क लगा देनी है। फिर अगर मैं इसको पॉइंट बी मानूँ तो बी पॉइंट पर निडल रख के यहाँ पर एक आर्क लगानी है। इसको मैं सी मानूँ तो सी पर निडल रख कर डी पर आर्क लगा देनी है, और फिर सी पर ही रख कर एक आर्क यहाँ, डी पर रख कर एक आर्क यहाँ, और ये लाइन सीधी यहाँ खींच देना है। और ये जो मेरा ई पॉइंट होगा यही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ए के साथ। ठीक है, ये इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे वही करना है। इस पॉइंट पर अगर मैं रख के कंपास की निडल को एक आर्क में ऐसे खींच देता हूँ, फिर ये ए पॉइंट मान लिया, फिर बी पॉइंट पर रख कर निडल को मैं एक आर्क यहाँ खींच देता हूँ, इसको सी मान लिया, फिर सी पर रख कर एक आर्क यहाँ। ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस नहीं चेंज होनी चाहिए प्रकार और जो हमारा कंपास और जो हमारी पेंसिल है उसके बीच में। फिर यहाँ पर निडल रखी कंपास की, एक आर्क यहाँ पर निडल रखी डी पर, एक आर्क यहाँ पर, और ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब मुझे परपेंडिकुलर चाहिए कितना, 1, तो 0 से 1 के तक के बीच का डिस्टेंस नाप के वही हम यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे 1 यूनिट की, ये। और फिर इसके बाद 0 से 1 को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, तो ये जो लाइन हो गई ये हमारी अंडर रूट 2 हो गई। ठीक है, ये जो लाइन हो गई ये हो गई मेरी अंडर रूट 2, ये लाइन अंडर रूट 2 हो गई। अब अंडर रूट 2 मुझे चाहिए बेस, अब मैं इस लाइन को बेस मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया ये डिस्टेंस जो है ये √2 है, ये बेस हो गया। अब मैं इस लाइन पर बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाकर उसके बाद फिर यहाँ पर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मेरा क्या है, 1। बेस मुझे मिल गया √2, पहले मुझे √2 चाहिए था क्योंकि मैं √2 नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकता, तो मुझे ये √2 मिल गया। अब यहाँ पे इस पॉइंट पर मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो वही यहाँ पर मैं इस पॉइंट को अगर स्मॉल ए बोल दूँ, स्मॉल ए पर मैं निडल रखकर एक आर्क ऐसे लगाऊंगा। उसके बाद स्मॉल बी अगर मैं इसको बोल दूँ, स्मॉल बी पर एक आर्क, फिर स्मॉल सी से स्मॉल डी पर एक आर्क, फिर सी से एक आर्क यहाँ पर, डी से एक आर्क यहाँ पर, और जो मेरा ये एंगल बनेगा ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है।
कमेंट में बता देना। ये अगर मैं यहाँ पर दोबारा से इसको यहाँ पर आएगी ये आर्क, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर की डिस्टेंस है 1। तो सिमिलरली यही डिस्टेंस जो 0 से 1 के बीच में है, यहाँ पर मैं कंपास रख के यहाँ पे एक आर्क लगा दी 1 यूनिट की, और उसके बाद फिर मैं एक लाइन 0 से यहाँ खींच दूंगा। और ये जो मेरी लाइन होगी ये क्या होगी, क्या होगी ये होगी मेरी √3 की लाइन, क्योंकि 1 और √2 पाइथागोरस थ्योरम लगाकर √3। अब 0 से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, √3 है। तो उसको हम अपने कंपास में भर लेंगे पेंसिल की हेल्प से 0 से लेकर 2 तक, और एक ऐसे यहाँ पर सर्कल बन जाएगा। वो सर्कल कहाँ पर जाके रुकेगा, ऐसे कुछ ऐसे बनेगा वो, और जहाँ पर भी इस नंबर लाइन को काटेगा वो जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा √3। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन किए, एक तो √2 को कैसे बनाना है, और √2 को बनाने के बाद फिर हमने √3 को कैसे बनाया। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो मैं दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर से कंटिन्यू करूँगा, फिर से मैं इसको बताऊँगा। है बहुत ईजी पार्ट ये। सबसे पहले मुझे √2 चाहिए होगा, √2 बनाने का तरीका। यहाँ इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये √2 का पार्ट है, और ये पूरा पार्ट है √3 का पार्ट, ठीक है। तो आज का जो पार्ट है हम पार्ट 2 को यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट में देखेंगे एक बार और मैं इसको। अगर आप कहेंगे, कोई कमेंट करेगा, अगर कोई देखेगा वीडियो तो, अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं इसको दोबारा से बताऊंगा √3 कैसे बनाया जाता है। मैं इसी में बता देता हूँ, चलिए देखिए। √3 को मुझे पहले 1+ की फॉर्म में तोड़ना है, 1+2। अब मुझे इसको पाइथागोरस की फॉर्म में तोड़ना है। पाइथागोरस में जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज लिखी होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 2 के लिए √2 लिखना पड़ेगा, और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा बेस का स्क्वायर। 1 को हमेशा हमें परपेंडिकुलर मानना है इन क्वेश्चंस में। √2 को हम मान लेंगे बेस, लेकिन √2 को हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते जैसे हम 1 और 2 को शो करते हैं। तो सबसे पहले हमें √2 चाहिए। √2 के लिए फिर से हमें √2 को लिखना पड़ेगा 1+ की फॉर्म में, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। फिर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर नंबर लिख देंगे। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लिखूंगा फिर मैं इस पर 0 1 2 3। मुझे √2 ड्रॉ करना है पहले। √2 के लिए मेरे पास परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है। बेस तो मेरा ये हो गया 1, इतना पार्ट जो हो गया वो 1 यूनिट वो बेस हो गया। अब मुझे चाहिए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए मैं यहाँ पर एक आर्क लगाऊंगा पॉइंट, इस पॉइंट से, विद द हेल्प ऑफ कंपास। फिर इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ लगेगी, फिर इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ लगेगी, फिर इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ, इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ पर। डिस्टेंस सभी आर्क की सेम होगी, और उसके बाद मैं ये एक लाइन खींच दूंगा। ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन गया। 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद मैं देखूंगा कि उस लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, वो 1 यूनिट है। तो मैं 0 से लेके 1 तक की डिस्टेंस अपने कंपास में भरूंगा, और 1 पर कंपास की निडल को रखकर एक आर्क लगाऊंगा जो कि 1 यूनिट की होगी, और उस आर्क को फिर मैं ज्वाइन कर दूंगा 0 से। और जो मेरी ये लाइन निकल कर आएगी, इस लाइन को मैं बोलूँगा √2, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो 1 1 2 √2 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया मेरा h √2। अब मुझे √2 मिल गया।
अब मुझे चाहिए √3। √3 के लिए मैं इस पॉइंट से, ये तो बेस हो गया मेरा √2 जो मुझे बेस चाहिए था, परपेंडिकुलर 1 यूनिट का मुझे खींचना है। तो फिर मैं एक आर्क लगाऊंगा, इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ, इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ, इस पॉइंट से यहाँ, इससे यहाँ, और यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूंगा इस तरीके से। और ये मेरा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरे परपेंडिकुलर की हाइट 1 यूनिट है, तो 0 से 1 मैं फिल करके यहाँ पर एक आर्क लगा दूंगा 1 यूनिट की। और फिर मैं 0 को 1 से मिला दूंगा, इस पॉइंट से मिला दूंगा। और ये जो लाइन होगी, ये इस लाइन को मैं बोलूँगा, क्योंकि ये कितनी है, ये है √2, ये है 1, तो ये हमारा होगा √3, ये लाइन। और इस लाइन को मैं अपने कंपास में फिल करके एक आर्क ऐसे लगा दूंगा, और जहाँ भी ये नंबर लाइन को टच करेगी उसको मैं बोल दूंगा √3। इस तरीके से √3 जो है वो हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पर। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और अगर कोई ये वीडियो देखेगा और उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, या कमेंट कर, मैं पढ़ के अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं उसका डाउट सॉल्व करूँगा। बाकी थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये आगे लोगों के लिए काम आए। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।